सर थ्योरी पढ़ा दो थोड़ा सा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। बच्चा क्या होता है ना, सर मैंने लगा रखे, मैं दोबारा कैसे करूं? अरे भाई उतने ही लगाने से सिलेक्शन हो रहा है बच्चों का, तेरा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तू एक मॉक टेस्ट जेईई मेंस, एक मॉक टेस्ट एडवांस, दोनों की तैयारी करनी है, ठीक है। और यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, यस, अभी भी 60 दिन भाई, 60 दिन। अब आप ये मानिए मैं क्यों कह रहा था जेईई मेंस 1 में अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए, क्योंकि जेईई मेंस 2 तभी आपके लिए आसान होगा क्योंकि आप रिवाइज करके बैठे हैं। अब क्वेश्चन लगाने का जब समय है ना, अब बच्चे कहेंगे सर थ्योरी पढ़ा दो थोड़ा सा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब आपको सीधे क्वेश्चंस लगाने। अब देखो मैंने 4 चीजों के बारे में बात कर दी है, ठीक है। बिलो 80 मार्क्स मैं एक बार बता देता हूं, किसी का अगर अपना वो चेंज करना है कि नहीं यार मेरे को ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ये कोई एब्सोल्यूट स्ट्रेटेजी नहीं है, सबके लिए रिलेटिव है, किसी को प्लस माइनस कुछ करना हो डेफिनेटली कर लेना। कुछ बच्चे कहेंगे सर 140 वाला ये फॉलो करे, ये फॉलो करे, गधे वाली बात मत करना, जो आपको सही लगे वो करना, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है, ठीक है। 80 मार्क्स से बिलो मैं ये मानता हूं कि आप स्कोर कर सकते थे, लेकिन अगर आपने 80 मार्क्स से कम कराए तो आपने इजी क्वेश्चन भी गलत कर दिए, ठीक है। क्लास नोट्स जरूर पढ़िए, मेक शॉर्ट नोट्स और हाईलाइट फॉर्मूला। फॉर्मूले की शीट होना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फॉर्मूले रिवाइज नहीं करे, आप बैठे रहोगे जेईई मेंस में, यार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फॉर्मूले की शीट आपके पास होनी चाहिए एटलीस्ट, तभी आप स्कोर कर पाएंगे। और डीपीपीस लगाइए, जेईई मेंस लेवल तक के डीपीपीस हैं, लगाइए उनको, ठीक है। 80 to 140 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द क्लास नोट्स। आपको मेजॉरिटी थ्योरी पता है, ध्यान सुनना, तो अब ये नहीं कि मैं पूरी थ्योरी पढ़ूंगा ना, समय इतना नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आपको गलत हुए थे, या फिर आपको लगता है यार सर ने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया था, इस क्वेश्चन को नए तरीके से बताया था, उनको आप रिवाइज करेंगे, हाईलाइट करेंगे। डीपीपी जरूर, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 ऑफ द मॉड्यूल, मॉड्यूल के 1 और 2 एक्सरसाइज आपके जेईई मेंस और जेईई मेंस के टफ क्वेश्चन को कैटर करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, इनको आप खत्म करेंगे। मॉड्यूल ये हो गया एचसीवी की बैक एक्सरसाइज, आपको अगर समय बचता है तो आप इसको लगाएंगे। जिनके 140 टू 250 मार्क्स आ रहे हैं, एडवांस क्वेश्चन ऑफ क्लास, क्लास में जितने भी एडवांस क्वेश्चन, देखो ये बच्चे वो उस रेंज में आ रहे हैं, मैंने इनको टेंटेटिव ऐसे रखा है कि ये वो बच्चे होंगे जिनका कहीं ना कहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में जेईई एडवांस ऑलमोस्ट मैं मान सकता हूं कि तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इनको मैंने क्यों नहीं बोला एडवांस के पीवाईक्यूज, क्योंकि अभी थोड़ा सा डेलिकेट मामला है, ठीक है, थोड़ा सा डेलिकेट मामला है। पता लगा एडवांस की तैयारी में जेईई मेंस में ही एनआईटी नहीं मिल रहा, ठीक है, तो ये आपको अभी पहले फोकस इस पे रखना है। जेईई मेंस 2 के बाद स्ट्रेटेजी और चेंज होगी, इनकी अब स्ट्रेटेजी में आ जाना चाहिए। एडवांस के क्वेश्चन जो भी क्लास में डिस्कस कराए गए हैं आप उनको देखेंगे, एक्सरसाइज 3 एंड एक्सरसाइज 4 ऑफ द मॉड्यूल आप करना स्टार्ट करेंगे, एडवांस के पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट करेंगे, और एचसीवी के एक्सरसाइज एंड ऑब्जेक्टिव 1, एचसीवी की पूरी एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज हर चैप्टर की लगाने की कोशिश करेंगे, और ऑब्जेक्टिव 1 जरूर लगाएंगे। जो 250 प्लस है, इनके एडवांस क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस, भले ही वो क्लास नोट्स हो या फिर आपके पीवाईक्यूज हो। एचसीवी के लास्ट 10 क्वेश्चंस डेफिनेट लगाने, क्योंकि एचसीवी के आखिरी के क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव 2 एंड सॉल्व एग्जांपल्स आपको लगाने ही लगाने हैं। अब आपको ये इंक्लूड करना है। सर पीवाईक्यू कौन कौन से करने हैं? इनको जेईई मेंस के पीवाईक्यू 2019 से सारे लगाने। अब पता है क्या बच्चा रटता है, बच्चा क्या होता है ना, सर मैंने लगा रखे, मैं दोबारा कैसे करूं? अरे भाई उतने ही लगाने से सिलेक्शन हो रहा है बच्चों का, तेरा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तू क्वेश्चन को रट के बैठा है। इस वाले सवाल का आंसर भी है, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि वो वाले सवाल में वो फॉर्मूला क्यों लगा दिया सर ने, ये लगा दिया, तेरे को पता है कि क्यों सिलेक्ट, उसका सवाल का तेरे को जवाब नहीं पता है। और जब तक तू फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में टीचर के इस पॉइंट पर नहीं पहुंच रहा है कि सर आपने ये क्यों किया, हजारों फॉर्मूलों में से ये क्यों सिलेक्ट करा, जब तक आपको फिजिक्स नहीं आई, केमिस्ट्री नहीं आई, मैथ्स नहीं आई। तो ये 2019 से पहले के आपको अपने पीवाईक्यू लगाने हैं, और हर क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना है कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मैं ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं, रटना नहीं है। आपको कई आंसर आते होंगे, ठीक है। जेईई मेंस पीवाईक्यू 2015 से आगे आप लगाएंगे, जेईई मेंस पीवाईक्यू फ्रॉम 2010, क्योंकि इनकी देखो मार्क्स आए हैं, डेफिनेटली इन्होंने काफी पीवाईक्यू लगा लिए होंगे, लेकिन 2010 से ज्यादा और एडवांस की पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट करेंगे। इनके एडवांस की पीवाईक्यू एंड शीट जो भी आपको दी गई है वो आप लगाएंगे, ठीक है। टेस्ट 2 मॉक टेस्ट देने की कोशिश करेंगे हफ्ते में 2, ठीक है। 2 मॉक टेस्ट जेईई मेंस लेवल तक के, एक मॉक टेस्ट जेईई मेंस, एक मॉक टेस्ट एडवांस, दोनों की तैयारी करनी है, ठीक है। और यहां पर जिसके 250 प्लस है, कम बच्चे हैं, आप सीधे अब एडवांस के लिए आप अपना तैयार कर सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा बुक्स, क्योंकि कईयों को खुजली रहेगी कि सर मैं क्या एक्स्ट्रा लगा सकता हूं, कुछ भी नया नहीं है। एचसीवी एंड पीवाईक्यू, एचसीवी एंड पीवाईक्यू, एचसीवी एंड एडवांस की पीवाईक्यू, एनसीईआरटी, एचसीवी, एडवांस पीवाईक्यूज एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। मैं कोई भी नई चीज नहीं दूंगा आपको।
एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, भले आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों की लगाना चाहें लगा सकते हैं, दैट विल बी रेलिवेंट फॉर योर सिलेबस। ठीक है, ये आपकी तैयारी के लिए है और यही मेरे को आपको बात करनी थी। क्लियर? यस यस। हाँ अंकित कुमार सर, मेरा 140 प्लस तो आ रहे हैं बैकलॉग। देखो ये चीज तो मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, इन सारी चीजों में आपको अपना बैकलॉग तो कवर करना ही है भाई, बैकलॉग कवर करना है। और कब तक आपको कवर करना है, ये डेडलाइन है फरवरी में। फरवरी के बाद अगर आप गए तो फिर आप अपने आप को डिमोटिवेटेड फील करेंगे और कुछ नहीं होगा। कर तब भी लेंगे लेकिन फिर डिमोटिवेशन के साथ करना पड़ेगा, स्ट्रेस के साथ करना पड़ेगा। आप अपना सारा बैकलॉग खत्म करेंगे इन द मंथ ऑफ फरवरी इटसेल्फ। क्लियर? इन द मंथ ऑफ फरवरी इटसेल्फ। ठीक है, अब सर हमारी क्लासेस का क्या है? ठीक है, कई सारे बच्चों को यह रहेगा कि सर हमारे प्रयास बैच की क्लासेस का क्या है।